विज्ञान और नवाचार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आज चतुर्थ सीमांत पर्वतीय जनपद बाल विज्ञान महोत्सव का जिला स्तरीय आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय सभागार में संपन्न हुआ, जिसमें जिले के विभिन्न विकास खंडों से आए विद्यार्थियों ने अपनी वैज्ञानिक प्रतिभा और रचनात्मक सोच का शानदार प्रदर्शन किया। कार्यक्रम में विज्ञान कविता, विज्ञान मॉडल, विज्ञान क्विज और विज्ञान नाटक जैसी प्रमुख गतिविधियों का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता को जूनियर और सीनियर वर्गों में विभाजित किया गया था। जिले के तीनों विकास खंडों से 40 प्रतिभागियों कुल 120 विद्यार्थियों ने इस महोत्सव में भाग लिया। यह आयोजन उत्तराखंड विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद देहरादून के तत्वाधान में आयोजित किया गया। महोत्सव का उद्देश्य बच्चों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना, नवाचार की भावना को प्रोत्साहित करना और विज्ञान के व्यवहारिक उपयोग की समझ को बढ़ावा देना रहा। जिले से चयनित विजेता प्रतिभागी अब राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। कार्यक्रम में उपस्थित शिक्षकों और निर्णायकों ने बच्चों के उत्साह और नवाचार की भावना की सराहना की। महोत्सव ने विद्यार्थियों में विज्ञान के प्रति रुचि और जिज्ञासा को प्रोत्साहित करते हुए वैज्ञानिक दृष्टिकोण और तर्कशीलता के प्रसार का एक सशक्त संदेश दिया। नमस्कार, मैं गीतांजलि मेर, पीएमश्री विद्यालय विक्टर मोहन जोशी स्मारक राजकीय इंटर कॉलेज बागेश्वर की छात्रा। आज 4 अक्टूबर 2025 को विक्टर मोहन जोशी स्मारक राजकीय इंटर कॉलेज विद्यालय में चतुर्थ सीमांत बाल विज्ञान महोत्सव आयोजित किया जा रहा है, जिसमें 5 विधाओं में बढ़ चढ़कर बच्चे प्रतिभाग कर रहे हैं। आज जनपद स्तर की प्रतियोगिता है, जिसमें नाटक, अंग्रेजी, हिंदी और साइंस से जुड़े मॉडल, ये सब में बच्चे प्रतिभाग कर रहे हैं, जिसमें मैंने भी साइंस प्रोजेक्ट में प्रतिभाग किया है। यह कार्यक्रम कराने का उद्देश्य यही है कि बच्चे जागरूक हो, बच्चे और लोग को भी जागरूक करें और हमारे जैसे कि हमारा विषय है जलवायु परिवर्तन, तो उस चीज़ में भी ध्यान देते हुए वो लोगों को भी जागरूक करें और अपना भी जागरूक हुए। धन्यवाद। आज उत्तराखंड विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद यूकॉस्ट देहरादून के तत्वावधान में जनपद स्तरीय चतुर्थ सीमांत पर्वतीय जनपद बाल विज्ञान महोत्सव का आयोजन विक्टर मोहन जोशी स्मारक राजकीय इंटर कॉलेज बागेश्वर में किया जा रहा है, जिसमें तीनों विकासखंड कपकोट, गरुड़ और बागेश्वर से चयनित 40 बाल वैज्ञानिक, कुल 120 बाल वैज्ञानिक प्रतिभाग कर रहे हैं। ये 5 विधाओं में प्रतिभाग कर रहे हैं: विज्ञान ड्रामा, विज्ञान क्विज, विज्ञान कविता हिंदी एवं स्थानीय भाषा, विज्ञान कविता अंग्रेजी भाषा तथा विज्ञान मॉडल प्रतियोगिता में बच्चे प्रतिभाग कर रहे हैं। इनमें से 40 बच्चे जो चयनित होंगे, जो श्रेष्ठ प्रदर्शन करेंगे, वो राज्य स्तरीय विज्ञान महोत्सव, जो चतुर्थ सीमांत पर्वतीय विज्ञान महोत्सव यूकॉस्ट के द्वारा जनपद रुद्रप्रयाग में आयोजित किया जा रहा है, उसमें दिनांक 15 और 16 को प्रतिभाग करेंगे। इस प्रकार के कार्यक्रमों से बच्चों में वैज्ञानिक रुचि पैदा होती है, विज्ञान के प्रति समझ पैदा होती है। इन उद्देश्यों को लेकर बच्चों में प्राकृतिक जिज्ञासा का विकास हो, प्रश्न पूछने के लिए बच्चे आगे आए, दूरस्थ क्षेत्र के बच्चों को इसमें लाभ मिल रहा है। तो यूकॉस्ट के जो महानिदेशक हैं डॉक्टर दुर्गेश पंजी, प्रोफेसर दुर्गेश पंजी के निर्देशन में ये कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है, जो चतुर्थ वर्ष में प्रवेश कर रहा है। धन्यवाद। पहले तो मैं आप सभी को नमस्कार कहना चाहूँगी। मैं उत्तराखंड जिला बागेश्वर की बेटी हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, आज हम जनपद बागेश्वर में सीमांतर पर्वतीय के महोत्सव पर हम यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। जैसा कि हम जानते हैं,
हमारे पर्यावरण में होते हुए नुकसान, हमारे आसपास फैलती हुई गंदगी, इन सब की वजह से हमें कितना बड़ा नुकसान हो रहा है। इस पर मैं ये कहना चाहूँगी कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा हमारी नदियाँ प्रदूषित हो रही हैं और जल नहीं रहेगा तो हम नहीं रहेंगे, और जल के बिना हमारी ज़िंदगी अधूरी है। हमें सांस लेने में दिक्कत हो रही है। और जैसा कि मेरा घर एक नदी के बगल में है, तो मैं देखती हूँ आए दिन लोग वहाँ कूड़ा डालते हैं और उन्हें कोई कुछ नहीं कहता। तो मैं हाथ जोड़कर आपसे निवेदन करना चाहूँगी कि हमारी नदियों के अगल बगल पुल पर ऐसी जगहों पर कैमरे लगाए जाएं जहाँ पर लोगों को देखा जा सके, उनके ऊपर सख्त निगरानी रखी जा सके, और जो पुरुष खुलेआम शौचालय इस तरीके का इस्तेमाल करते हैं जिससे सड़कों पर बड़ी गंदी दुर्गंध आती है, उससे भी कई प्रकार का रोग होता है। और प्लास्टिक खाकर आपसे बहुत बड़ी विनती है कि प्लास्टिक का यूज़ करके आप यूं ही थ्रो ना करें, क्योंकि बेजुबान जो जानवर होते हैं वो हमसे बोल नहीं सकते और उनको काफ़ी तकलीफ़ हो रही है इसकी वजह से। हमसे ज़्यादा वो पीड़ित हैं, लेकिन हम भी कम नहीं हैं, क्योंकि हमारी इतनी बीमारियां फैल रही हैं, इतना नुकसान हो रहा है, फिर भी हम इन सब चीज़ों को छोड़ने की बजाय उनका ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। इसी के साथ मैं आपसे इतनी रिक्वेस्ट करना चाहूँगी। थैंक यू।